हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टॉक। आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में समझने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 12, जो कि मैंने अपना एक सिनॉप्सिस बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही कम पेजों में मैंने 6 to 12 का एक समरी बनाया हुआ है। इनफैक्ट आपको भी बनाना चाहिए और ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से या फिर मेंस के दृष्टिकोण से, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको भी ये सिनॉप्सिस ज़रूर इस तरह का प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बिकॉज बुक को कई बार एनालाइज किया जाता है, पढ़ा जाता है, बट उतनी कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से अज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इनफैक्ट आपको ये काम करना चाहिए। जैसे इसका तो आपको ज़रूर बना लेना चाहिए। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11th की है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे पूछे गए हैं। और इसके कंसेप्ट को यदि आपने अच्छे से समराइज़ कर लिया तो क्वेश्चंस तक आप पहुँच पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व के तरीक़ों को ढूंढ पाएंगे, राइट। तो आप इस तरह का एक सिनॉप्सिस ज़रूर क्रिएट कर ले और इस बुक्स के माध्यम से ही करें, ताकि आपको समझ में आए कि इस बुक्स से कितने बेनिफिट लिए जा सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ये 11th के लिए, ज्योग्राफी का बुक है, राइट। एक और बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है। आप यहाँ से भी इसका भी अच्छे से एनालाइज करें और काफ़ी अच्छा ये बुक है। जैसे ड्रेन सिस्टम को लेकर काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। इनफैक्ट इसको अवॉइड ना करें, ओके। एंड आप इसका भी सिनॉप्सिस ज़रूर प्रिपेयर कर लें। पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इसको कभी भी अवॉइड ना करें। आप कोचिंग की तमाम नोट्स और मार्केट की सोर्सेज तो पढ़ते ही है, बट आप ज़रूर इन मूल, जो कि एक बेसिक कहेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बेहतर होगी, तो उसके लिए आपको ज़रूर ये 2 बुक्स पढ़नी चाहिए, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए आप ये वाला कर सकते हैं, 11th की जो 2 बुक है। इसके अलावा 12th की भी बुक आती है, आप उसको भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपको बिल्कुल ही अगर बेसिक से कंसेप्ट बनाने हैं तो आप 11th 12th 6 to 12 इनफैक्ट आपको कर लेना चाहिए, ओके। तो 6 12 का मैंने जो बनाया है ज्योग्राफी प्रिसाइज नोट्स, राइट। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास 6 में क्या है, क्लास 6 में पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है। तो सौर मंडल में पृथ्वी, इनफैक्ट आप जब ट्रेंडिंग देखेंगे क्वेश्चंस का, तो जो यूनिवर्स हैं और इसके अलावे जो सौर मंडल है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे तारों को लेकर पूछा जा रहा है, या फिर प्लानेट को लेकर पूछा जा रहा है, ओके। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बने हुए हैं और आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। तो रफली एक आपको बना लेना है, जैसे ध्रुव तारा हुआ, ग्रह हुआ, ठीक है। इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें मिलेगा आपको, जैसे क्षुद्र पट्टी एस्ट्रॉयड्स के बारे में भी जब आप मूल्यांकन करेंगे 20 ईयर्स के क्वेश्चंस का, PYQs का, इनफैक्ट आप वहाँ देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं। इनफैक्ट उस तरह के क्वेश्चंस आगे भी बनेंगे, ओके। तो आपको ये कर लेना चाहिए। तो क्लास 6 में पृथ्वी हमारा आवास, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगे अकॉर्डिंग टू यू, आप उसको ज़रूर मेंशन कर ले और आप इसको एक अच्छे से सिनॉप्सिस में ज़रूर बना लें, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे उल्का पिंड्स को लेके भी क्वेश्चन आए हुए हैं, धूमकेतु, पुच्छल तारा, कॉमेट को लेके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आप क्षुद्र ग्रह को भी लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है और आपको इसको अच्छे से बना लेना है। और जो भी आपको वैल्यू एडिशन किसी मॉक, जैसे आपने टेस्ट दिया, वहाँ से आप वैल्यू एडिशन ज़रूर इसका करते रहे कि क्या उसमें नया चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पृथ्वी की गतियाँ, ये 3rd चैप्टर है। इसके अलावा मैं बात करूँ, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बनाने हैं। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। जो
यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी के 2024 के, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। जैसे यहाँ देखिए 21 जून, तो ये जून का जो सेकंड जो पखवाड़ा होता है, यहाँ से भी इनफैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022-23 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। कंटिनेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिनेंट्स को तो आपको स्पेशली पढ़ना है, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से बोले या फिर ज्योग्राफिकल दृष्टि या पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उन सबको आपको कवरेज करना है। इनफैक्ट ओशियन आपको ज़रूर पढ़ना है अच्छे से। एटमॉस्फेयर तो बहुत ही रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो ये सब 6th क्लास में रफली आपको बहुत ही अच्छा इसका एक कंसेप्ट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये 7th चैप्टर है हमारा भारत देश, राइट। तो इसके बारे में तो आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। फिर भारत का भौतिक विभाजन है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको अवॉइड ना करें और ज़रूर आप इसको अच्छे से एक रफली में बना ले, ठीक है। जैसे 7th की जो बुक आती है एनसीईआरटी की, उसको आप बेसिकली देखेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वो किताबें हैं, तो वहाँ से आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविल सेवा की परीक्षा के लिए और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप इस तरह से बना लें। आप देख सकते हैं आवर इन्वायरमेंट, ओके, रफली आप बनाएं इस तरह से, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपने जिस तरह से बनाया है, फिर रिवीजन करने में आपको ज़्यादा ट्रबल ना हो। आई थिंक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा एक आता है आपको, मैं बता दूं आपको कि आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि मैप चार्ट्स भी कुछ मिलते हैं। मैप चार्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा उसका समरी किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को लेकर, ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही है, पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चंस बने हुए हैं। इनफैक्ट आप यहाँ से इसको करेंगे, जैसे आग्नेय शैल, ओके, रॉक्स के बारे में, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कयांतरित शैल, तो इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। और ये सब 7th क्लास की बुक है, वहाँ के चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे अर्थक्वेक के बारे में यहाँ दिया हुआ है स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे देखिए एयर यानी कि वायु को यहाँ पे ही मेंशन कर दिया गया है क्लास 7th में, ओके। तो आप ये जब करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इनफैक्ट जब 11th की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा इस कंसेप्ट को समझने में, ओके। जैसे यहाँ देखिए प्रेशर बेल्ट 11th में भी दिया है, बट 7th में भी दिया है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे वाटर फॉर्म की बात करें, जैसे यहाँ देखिए आपने ये देखा होगा, यहाँ से तो क्वेश्चंस बने हुए हैं यूपीएससी के। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़रूर एनसीईआरटी की बुक्स को स्पेशली ज्योग्राफी के लिए आप ज़रूर प्रेफर करें, और 6th 12th बना लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अलग बात है, आप इनफैक्ट आगे देखेंगे कि आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो क्वेश्चंस आने की जो मेजर चांसेस रहते हैं 11th की बुक्स आती है, बट इसके कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्विंग करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे यहाँ देखिए अलग अलग क्षेत्र का, जैसे यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे नेचुरल वेजिटेशन से लेकर और जो वाइल्ड लाइफ है, ओके, तो अलग अलग रूपों में आते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हुआ, ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इनफैक्ट आपको इसको अच्छे से मॉडिफाइड कर लेना है और आपको रिवीजन करने में इनफैक्ट आगे आसानी होगी, ओके। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो बनाया हुआ है 6th to 12th काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो रही है और क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, ओके। तो आपको इस तरह से कर लेना है। ये जैसे क्लास 8 का रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक कंपाइल किया हुआ है
तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज का इन्होंने चैप्टर डाला है, जैसे भूमि, मृदा, जल, नेचुरल वेजिटेशन हुआ, सॉइल प्रोफाइल हुआ, ठीक है। मिनरल्स को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से जस्टिफाइड किया गया है। तो इनफैक्ट आपको इसको देखना होगा अच्छे से। जैसे एग्रीकल्चर को भी इन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें डिफाइन किया है। जैसे छोटी छोटी जो शब्दावली होती है, यदि हम उसका कंसेप्ट को समझ पाएँ तो क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो आपको ज़रूर इसको पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। देखिए इसमें जो जैसे परसेंटेज है एग्रीकल्चर में, क्या है एग्रीकल्चर में, तो जैसे अगर मिनरल्स की बात करें हम, तो मिनरल्स में जैसे परसेंटेज वाइज कुछ आपको याद रखना है, तो वो मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बहरहाल यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हैं, राइट। तो ज़रूर आप इसको अच्छे से देखिए। ये क्लास 9th का देख सकते हैं यहाँ पे, भारत, आकार और स्थिति। ओके, तो ये क्लास 9th का कुछ इस प्रकार है। आपको ज़रूर ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पे भी आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है मैपिंग वगैरह, तो आपको ज़रूर वहाँ से ड्रॉ कर लेना है मैपिंग। ओके, जैसे यहाँ से क्वेश्चंस हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, डिफरेंट पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा से समझाया हुआ है एनसीईआरटी में, चूँकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इनफैक्ट बनने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, हिमालय की नदियाँ, तो इस जो ड्रेन सिस्टम है उसको भी अच्छे से यहाँ से देख लेना है, कवर कर लेना है। देखिए यहाँ जो कैरियोलिस फोर्स है, यहाँ से तो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ज़रूर आपको इसको अच्छे से कर लेना है। इंडियन मानसून जो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मेंस और पीटी के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो 8 और 10th की जो बुक है वो रिसोर्सेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप रिसोर्सेज यहाँ से ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप PYQs देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे किस तरह के सोर्सेज को अडॉप्ट करने हैं और किस तरह के सोर्सेज को अवॉइड करना है। अदरवाइज आप मार्केट की जो मोटी मोटी किताबें हैं, आप उसके पीछे भागते रह जाएंगे, यूट्यूब सोशल मीडिया देखते रह जाएंगे, टीचर का एनालाइज देखते रह जाएंगे, क्या बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं। आप अपने ओरिजिन को समझिए कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो एक एनालाइज करने का जो तरीका है, वो कहाँ से आएगा, राइट। तो आप उसके पीछे अपना एक तर्क ढूंढिए, वो मोमेंट क्रिएट कीजिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जो है वो नीड पूरी करनी है, तो हम उसके पर्सपेक्टिव से अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर अंजाम देंगे। क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो फिर पता चलेगा कि इसकी जो शब्दावली है, ये जो क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आप उसके पीछे जब भागेंगे तभी आपको वहाँ से उसका एनालिटिकल थीम पता चलेगा कि वो क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि हाँ, आपने अगर उसका आंसर डायरेक्ट ले लिए ABCD, इनफैक्ट उससे नहीं होने वाला है कुछ, आप वो फिर एक तरह से वो दिशाहीन हो गया डायरेक्शन, तो आपको उस डायरेक्शन में भी नहीं जाना है, राइट। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी काफ़ी अच्छा से इसमें समझाया गया है, तो आपको ज़रूर इस तरह से बना लेना है। और लास्ट में आप 365 विजन की जो आती है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, उससे वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में आपको लगे कि करेंट इवेंट्स इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे अर्थक्वेक हो रहा है, ओके, तो जैसे वोल्केनिज्म कहीं किसी किसी जगह पे हो गया, ठीक है, या साइक्लोन आया, तो आप उसको अदर वहाँ से कर सकते हैं। विजन 365 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर यू, तो आप वहाँ से ज़रूर उसको कर लें। जैसे 11th की यहाँ देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। ओके, तो मुझे ये बताने का बस एक यही मोटिव है कि आप डाइवर्ट ना हो इधर उधर, और आप अपनी जो ओरिजिन है उसको समझें। यूपीएससी की जो डिमांड है, उसके जो ट्रेंड्स, उसकी जो एनालिटिकल थीम है, वो किस बेस पे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहा है, उसको समझना बहुत ही बुद्धिमता होगी। और आप ज़रूर इस बातों को समझ पाएंगे जब आप PYQs को सॉल्व करेंगे। सो PYQs को आप अवॉइड न करें। PYQs के माध्यम से ही आपको एक बेहतर जो है वो रिसोर्सेज मिल पाएगा कि मुझे कैसे कैसे करना है। और PYQs को आप ज़रूर एक मेरे लिए तो PYQs अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए वो भगवत गीता है, और
पीवाईक्यू से बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई है, चाहे वो मेंस और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हो। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपको उस पर काम करना होगा। अगर काम करेंगे तो इनफैक्ट आपको समझ में आने लगेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। सो मेरा मोटिव ये रहा है कि आप इस बातों को समझ पाए होंगे और जान पाए होंगे कि कितना रिलेवेंट है ये बुक। तो ज्योग्राफी के लिए आपको ये करना है। इसके अलावा आपको एटलस ज़रूर देखते रहना है कि एटलस, जो कि मैपिंग का क्वेश्चंस तभी बनेगा जब आपने ड्रॉ किया होगा अपने से। तो आप मैपिंग के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको एटलस की एक बेहतर नॉलेज है। और बेहतर नॉलेज कैसे होगा, आप पीवाईक्यूज के जितने भी मैप्स के क्वेश्चन हैं आप उसको कर ले बेहतर तरीके से और पॉइंट आउट करें अपने एटलस में, और फिर आप कोई भी मॉक लगाए तो फिर पता चलेगा कि क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चंस का लेवल है आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियोज अच्छा लगा होगा, आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मेरा जितना भी अनुभव है, जो भी अनुभव है, मैंने जो पीवाईक्यूज़ के माध्यम से जो भी एनालिटिकल थीम अपना एक प्रेजेंट किया है, मैं चाहता हूं कि आप तक ज़रूर पहुंचे। अगर मेरे वजह से आपको अगर हेल्प हो रही है तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपने तो अपना एक मूल्यांकन इनफेक्ट किया ही होगा, राइट। अच्छा, ये खासकर जैसे नए बच्चे आते हैं, नए एस्पायरेंट्स, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं वो दिशाहीन हो जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इनफैक्ट उन लोगों के लिए तो ये बेहतर है कि वो एक सर्कल को पकड़ के रखे कि नहीं नहीं, ये बस यहाँ से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है जिससे कि बेहतर परिणाम आ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियोज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आपको वीडियोज तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से ही व्यूज़ आएंगे, और दूसरी बात है कि वो एक इंस्पिरेशन देता है। ओके, तो आप ऐसे ही अपने प्रेम स्नेह को बना के रखें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।